लेकिन मुझे एक अफसोस है कि ये यात्रा सो यहाँ से जो डुगन से चलती है, हमारे साथ डुगन वालों से ये षड्यंत्र जो चल रहा है, इस गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि लेकिन बदकिस्मती ये थी कि यहाँ की नुमाइंदा के पॉलिटिकली भी जितने टूरिज्म के मिनिस्टर रहे जब से हमारी गवर्नमेंटें बन रही हैं, कश्मीर से उतारा। हमारा जम्मू का टूरिज्म मिनिस्टर नहीं बनाया आज तक, इसलिए ये हमारा इलाका जो है वो पिछड़ा हुआ है। देखिए हमारे साथ इस वक्त जो पुराने हमारे सरपंच एक यहाँ पर हंसराज जी हैं, देसराज जी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और ये जो हमारे डुग्गन की धरती के हमारे यहाँ पर दिग्गज लोग हैं, नामी लोग हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं, जो इस संस्कृति और इस यात्रा के बारे में आपको बताएंगे और कब से ये यात्रा शुरू है और क्या आस्था जो है लोगों की इसके साथ है। थैंक यू। इस यात्रा की महत्व ये है कि ये हमारा जो नाग देवता है, ये बासुकी नाग जी, ये एक टाइम पर भद्रवाह से यहाँ आए थे और उस वक्त तो ये था कि ये सामने प्रत्यक्ष रूप से आपस में बात करते थे। तो यहाँ के जो राणे थे उनके साथ आए थे और यहाँ आने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ ही अपना वास कर लूँ और किया उसने, बासुकी नाग ने वास किया। और अब इनका जो यात्रा हमारी कैलाश जाती है जब, तो इसीलिए जाती है कि भद्रवाह वाली भी आती है और डुगन से भी जाती है, वहाँ उनका मेल होता है। कितने दिन ये यात्रा जो है वो कितने दिन रहती है यहाँ यात्रा तकरीबन ये जब कैलाश जाती है उसके 8 दिन के बाद यहाँ शुरू होगी। आज जिस तरह से यहाँ पर कुड जो है हमारी संस्कृति कुड डांस है वो भी परफॉर्म किया, एक ड्रेस कोड जो रखा था, मैंने खुद भी पहना है, ये ड्रेस कोड फॉलो किया है। व्हाइट जो हमारे यहाँ के मेल मेंबर हैं और पिंक कलर का जो महिलाएं उन्होंने प्रस्तुति दी है, उस कुड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कुड जो है हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा है और यहाँ पर नाग देवता के चरणों में प्रस्तुति दी है, उसके बारे में थोड़ा सा। एक दफा क्या हुआ था यहाँ के, मतलब इतना सूखा पड़ा कि यहाँ बात से नहीं होती, तो उस वक्त भी हमारे नाग देवता जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से आदमी के रूप में आए थे। तो किसी को यहाँ मिले नहीं, एक आदमी के साथ उसने संदेशा भेजा, किसी आदमी को यहाँ भेजा कि वहाँ एक कुड डांस में एक नाश्ता होगा। तो उसकी पहचान ये है कि उसका जो उस वक्त पहनते थे चोला डोरा, डोरे से पानी गिर रहा होगा। तो उसको पूछना कि हमारे ये सूखा पड़ा है तो हमें बारिश की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो हमें पानी। तो जब वो आया यहाँ तो उसने देखा कि इतने कुड डांस पर नाच रहे थे, तो वो आगे आगे चल रहा था। आज इतनी शक्ति नहीं है कि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। लेकिन सर मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले भी ये मुझे सुनने में आया था कि बारिशें नहीं हो रही है और कई लोग जो है मंदिर में बैठे हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी वो व्रत रखकर वहाँ बैठते हैं। इस चीज में, इस कथा में, ये कहानी के साथ कितनी सच्चाई है? ये मान्यता सच्चाई है, ये सच्चाई है। जैसे आज भी नेट पर भी देखना कितना बादल था, कल भी था, लेकिन आज भी डगर में बारिश हुई, नीचे बारिश हुई, लेकिन यहाँ नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि कुछ न देव में है जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि वाकई इसमें है कुछ। देखिए ये कहानियाँ जो है बासुकी नाग डुग्गन के साथ यहाँ पर जुड़ी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। सर और क्या लेकिन मुझे एक अफसोस है कि ये यात्रा सो यहाँ से जो डुग्गन से चलती है, हमारे साथ डुग्गन वालों से ये षड्यंत्र जो चल रहा है। मैं डीसी कठुआ से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो वहाँ से कठुआ से लखनपुर से यात्रा रवाना कर देते हैं, हालांकि वो यात्रा नहीं है। ये लोगों को साफ तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो कठुए की यात्रा नहीं है, वो यात्रा यहाँ से चलती है डुगुन से और ये कैलाश जाती है। तो वो जो है वो ऐसे एक सफर है, जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं, वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। जैसे स्नान करने के लिए मनमेश जाते हैं, कैलाश जाते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यात्रा की जो सही दिशा है, सही मायने में डुग्गन मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक फाइल डीसी साहब को दी है कठुआ में इस यात्रा की, दूसरी फाइल मैंने एसडीएम बन्नी को दी है। और जब मैं सरपंच था तो मेरे साथ ये शिव वाले डीसी साहब खुद ऑर्डर करते थे, शिव वालों का वो टेंट लगाते थे वहाँ, यहाँ हम रात को ठहरते हैं, हमारी यात्रा ठहरती है।
बिजली वाले हमें बिजली का काम देते थे, वो जनरेटर वहाँ पहुँचाते थे, बिजली हमें अरेंज करते थे वहाँ। और लकड़ी वाले, फॉरेस्ट वाले जितने भी लोग थे वो हमें लकड़ी प्रोवाइड करते थे, साथ में घोड़े खच्चरों का किराया भी देते थे वो कि ये आप वहाँ लकड़ी डंप कर लो कहीं से सूखी, ये नहीं कि कोई काट कर लाते थे, लेकिन सूखी लकड़ी वहाँ रात निकालने के लिए वहाँ देते थे। और बाकी भी तकरीबन जितने डिपार्टमेंट थे जैसे मेडिकल वगैरह, तो ये स्पेशल ऑर्डर होता था एक डॉक्टर का कि डॉक्टर वो यात्रा के साथ जाएगा। मतलब सब मिलजुल नहीं, मंगलमय बनाते हैं। और फिर डीसी साहब ने एक ऑर्डर किया था कि इस यात्रा के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी चाहिए, और एक तहसीलदार हमारे साथ होता था यात्रा के साथ। किसी भी परिस्थिति में कोई अगर ऐसा हादसा आता था तो वो हमारे साथ होता। लेकिन आज थोड़ा अफसोस होता है कि ना तो एसडीएम साहब, क्योंकि एसडीएम साहब तो चले गए, लेकिन मीटिंग किसी ने नहीं बुलाई। जब फाइल मैंने वहाँ पहुँचाई है तो जब ये यात्राएं शुरू होती है तो कमेटी को बुलाना चाहिए, वहाँ उनसे मशवरा लेना चाहिए, वहाँ कमेटी को पूछना चाहिए कि आपको दिक्कतें क्या है, क्या परेशानियां पड़ती हैं यात्रा में। तो ये तो चलो आपने प्रस्ताव रखा है मैंने रखा है मैं, लेकिन आज फिर रख रहा हूँ आपके माध्यम से। डीसी साहब को भी कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी एसडीएम आए, मतलब ये जो यात्रा वहाँ से रवाना कर देते हैं ना, ये मीडिया में आ जाता है, उसमें आता, लोग समझते हैं कि हाँ ये लखनपुर से चलती है यात्रा तो उस रास्ते से निकल जाती है। ये बिल्कुल नहीं है। ये यात्रा प्राचीन से डुगुन से चलती है और कैलाश जाती है। तो मेरा निवेदन है डीसी कठुआ से कि मैंने एक दफ़ा डीसी कठुआ से बोलकर और डीसी डोडा को अप्रोच की थी कि डिस्ट्रिक्ट डोडे वाले इतने वहाँ टेंट लगाते हैं, इतने वहाँ लंगर लगाते हैं कैलाश में, लेकिन हमारी तरफ से, बनी की तरफ से, डुगुन की तरफ से कोई लंगर नहीं, कोई वहाँ धर्मशाला नहीं, कोई वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने डीसी साहब से वो किया तो उन्होंने बोला कि हम भाई वहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में पैसे नहीं खर्च कर सकते जब तक डीसी डोडा इजाजत ना दे। फिर मैं डीसी डोडा के पास गया वहाँ इजाजत लेने के लिए। उस वक्त हमारे विधायक मास्टर लाल जी थे, उन्होंने फ़ोन किया डीसी डोडा को और मैं डोडा में गया, उन्होंने परमिशन भी दिया मैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि यहाँ की नुमाइंदगी जो थी वो कम थी और नहीं कोई उसमें चला, वरना मैं चाहता था कि वहाँ जैसे भद्रवाह ने तरक्की की है, बैठने के लिए जगह बनाई है, धर्मशालाएं बनाई हैं, लोगों को, यात्रियों को बैठने के लिए जगह बनाई है, हम भी वहाँ कुछ न कुछ वहाँ करें। तो वो तो ये डीसी कठुआ और डीसी डोडा का है कि वो हमें फिर इजाजत दें और हमारे लोग वहाँ काम करें और हमारे वहाँ हमारी यात्रा जो जाती है वहाँ बैठने के लिए जगह हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, डीसी साहब को नहीं है ये पता कि ये यात्रा जो यहाँ से जाती है, उस वक्त राजे महाराजे थे, तो वहाँ वो भी किसी के एरिया में आता था, डोडा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो फिर भी हमारे जो ये बजंत्री हैं, हम इनको बिजदार करके बोलते हैं, ये बजंत्री हैं, इन्होंने वहाँ इस किस्म के राग लगाए थे कि वहाँ का जो ये जो हमारा जम्मू का राजा था, ये खुश होकर एक त्रामा पटा दिया था इनको, उस जगह का इन्होंने जीत कर ली है। वो थड़ी जो ली है ना कैलाश की, वो जीत कर ली है और इनाम में दी थी इन बिजंत्रियों को कि ये आपका इनाम है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। दूसरा, यहाँ ये जो अंग्रेज शासन थे, तो अंग्रेजों के टाइम में यहाँ ये जो हमारा मंदिर है वहाँ हम टेंट नहीं लगाने देते, आज भी नहीं लगाने देते। तो वहाँ उन्होंने जबरदस्ती, उनका शासन था, उन्होंने टेंट लगवा दिए। किसी ने बोला आकर के भाई अंग्रेज आए हैं, हम उनको बोल तो नहीं सकते, अगर बोले तो शख्सी राज है, वो कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, तो कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन एक आदमी बेचारा डर के मारे वहाँ गया और उनको समझाया कि भाई यहाँ टेंट नहीं लगते, ये हमारा नाग देवता है, यहाँ टेंट लगाने से गाँव की हानि हो सकती है, किसी की हानि हो सकती है, तो यहाँ टेंट मत लगाओ। उन्होंने बोला अगर आपके इस बास्की नाग में शक्ति है तो हमें स्नोफॉल देखना है, बर्फ देखनी है। गर्मियों का महीना था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर देखनी है तो ये दिखाने वाले यही, हम नहीं दिखा सकते। उन्होंने भी जैसे अपनी परंपरा के मुताबिक अपने चेले को बुलाया, वहाँ दूध दिया कि भाई आप ही बता सकते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं। तो छोटा सा बादल आने पर किसी इलाके में बारिश नहीं हुई, खाली एक ही जगह बारिश हुई और बर्फ गिरी इतनी, सब बेहोश हो गए। देखिए अद्भुत और अविश्वसनीय कहानियां जो है मंदिर
डीसी कठुआ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है, जो भी अटकलें इस यात्रा में लग रही है प्लीज उस पे गौर किया जाए और जो भी आपके पास फाइल जो पहुंचे उसके ऊपर काम किया जाए। और फिर पता क्या हुआ, वो इतनी सर्दी हुई उनको गर्मियों में, इतनी सर्दी हुई क्योंकि वो बर्फ गिरने लगी तो ठिठुर गए। और बाद में फिर उन्होंने माफी मांगी नाग देवता से कि माफ कर, जो भी आप चाहते हैं हम देते हैं, लेकिन हमें माफ कर, हमारी जिंदगी बख्श दो, एक दफा बख्श दो। फिर उन्होंने ये जितना भी एरिया पार वाला दिखाई देता, जैसे देवदार का जंगल के नीचे जितना भी एरिया है, ये उन्होंने ये इन बजदारों को दिया था और इस पर कोई लगान नहीं था, कोई गवर्नमेंट का वो नहीं वसूल करते थे, क्योंकि ये भी एक इनाम में दिया था कि यही इसको इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने पुजारी को भी दिया, यहाँ जो पूजा करते थे उनको भी एरिया दिया, वहाँ शख्स राज होते थे, वहाँ वो लगान लेते थे, वो लगान माफ करके उनको जगह दी थी डर के मारे। तो इसलिए मैं डीसी कठुआ से निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति है इस देवता में, ये अपने जो भोले शंकर हैं, शिवजी भगवान हैं, उनके गले के हार हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसे मेरे टाइम में, जैसे मैं सरपंच होता था तो सारी फैसिलिटी वहां होती थी, सारी फैसिलिटी देती थी गवर्नमेंट, वहां केंद्रों में लाइट होती थी, ऐसी ऐसी जगह मैंने वो पहुंचाए हैं जनरेटर कि वहां बिल्कुल लाइट होती थी, भजन होते थे, कीर्तन होता था, लेकिन उसके बाद किसी प्रशासन ने वहाँ ख्याल नहीं किया और ना वो वहाँ गए। तो इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से कि वो संज्ञान लें और हमें वहाँ बैठने के लिए जगह बनाएं। हमारे जो यात्री जाते हैं वहाँ उनको बैठने के लिए, रहने के लिए जगह बनाएं। जहाँ हम रात को रुकते हैं ब्याली, वो गुलमर्ग से कम नहीं है, हजारों एकड़ जमीन है प्लान, हजारों एकड़, कोई गवर्नमेंट वहाँ नहीं पहुँच सकी देखने के लिए कि टूरिज्म या यहाँ टूरिस्ट कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ आएंगे। ऐसे अगर ये श्रीनगर में होता, अफसोस की बात है कि पुल्टी गली भी जितने टूरिज्म के मिनिस्टर रहे जब से हमारी गवर्नमेंटें बन रही हैं, कश्मीर से उतारा, हमारा जम्मू का टूरिज्म मिनिस्टर नहीं बनाया आज तक। इसलिए ये हमारा इलाका जो है वो पिछड़ा हुआ है। आज मैं निवेदन करता हूँ इनसे कि भाई इस इलाके पर गौर फरमाएं और जाएं और देखें। हमें रोड भी चाहिए, क्योंकि रोड बड़ी आसानी से डगर से जो रोड बनता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें चढ़ाई नहीं है, कोई किसी किस्म का ना ब्याल तक जहां हम रात को रुकते हैं रोड बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये निवेदन है कि गवर्नमेंट संज्ञान ले और ये करे। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमें खास कर डुगन वालों को, ब्लॉक डुगन की बात करता हूँ, मैं उधर भी बोलना चाहता था लेकिन टाइम ना होने की वजह से टाइम नहीं था तो मैं बोल नहीं पाया। यहाँ कोई एजेंसी काम कर रही है जो हमें तोड़ रही है, मैं उस एजेंसी को कहना चाहूंगी अगर एजेंसी कोई तोड़ रही है तो ये हम लोगों में ये कमियां हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि हमें मत तोड़े, क्योंकि हमें काफी तोड़ा आपने। एक दफा की बात है कि फॉरेस्ट रेंज उठाई हमारी यहाँ से, देखो बड़े अफसोस की बात है, मैं गया था प्रिंसिपल चीफ के पास जम्मू में, उसने भी इस बात पर बड़ा अफसोस जाहिर किया था बेचारे प्रिंसिपल चीफ ने, जो कि बाहर के थे, बहुत अफसोस किया उसने कि 2 ब्लॉक आपके उठाए डुगन के और 1 ब्लॉक मलार से लगाकर, तो उसका अगर 3 ब्लॉक पर ये एक रेंज बनानी तो कहाँ बननी चाहिए। मैंने तो उनको पूछा था कि कहाँ बननी चाहिए, जब 2 ब्लॉक हमारे हैं डुगन के तो 1 ब्लॉक आपको यहाँ लगाना चाहिए था और रेंज जो है वो डगर या डुगन में बनना चाहिए थी, लेकिन मल्हार में बन ही नहीं सकती थी। वो पार्शलिटी हुई हमारे साथ, बेइंसाफी हुई हमारे डुगन के साथ। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ, जब 2 ब्लॉक मल्हार और डुगान के थे, 1 ब्लॉक डुगान का 1 मल्हार का, हमारे 2 ब्लॉक थे, 1 बनी का और 1 डुगन का। जब 2-2 ब्लॉक हमारे ठीक थे तो डीडीसी इलेक्शन में भी हमको तोड़ा गया, हमारी 6 पंचायतें तोड़कर मल्हार से लगाई। बहुत ही अन्याय किया है। इस गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र चला रहे हैं ये मत करो, ये लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं इनके इशारे पर, लेकिन मैं लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इनके इशारे पर कभी ये नहीं। मैं डीडीसी इलेक्शन पर भी इसलिए नहीं गया था कि मैं किशोर जी का कोई उसका गलत वो करता था, मैं बिल्कुल नहीं किया। लोगों के साथ अन्याय होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और पहुंचने में दिक्कत होती है क्योंकि कहाँ बनी और लोहाई मल्हार काफी डिस्टेंस जो है वो पड़ता है। लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, इसलिए मैं बोल पड़ता हूँ। और मेरी उसके साथ कोई जाति वो नहीं थी। मैं भी चाहता था कि वो भी शरीफ है, जीते बेचारा, मुझे वो नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस ये था कि 6 पंचायतें डुगन ब्लॉक की तोड़नी क्यों थी। अगर तोड़ी तो मैंने लोगों को कहा था कि इत्तेफाक से वोट दो, ताकि 6 पंचायतों में जितना भी वोट है, 5000 है, 6000 है, टोटल 100% वोटिंग करो। हारने की कोई बात नहीं, हार जाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को एक संदेशा भेजेंगे कि हम लोगों में इत्तेफाक है, 6 पंचायतों में इत्तेफाक है। लेकिन थोड़ा सा लोगों ने नहीं माना। अगर माना होता तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ता। गवर्नमेंट को झुकाने के लिए यही है हमारे पास एक साधन, वोट है हमारे पास। वो वोट का भी हम गलत इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहाँ झुकेगी। आज ये जो दावे करते हैं हमने ये डेवलपमेंट की, मुझे पता है कि इस रोड पर भी कितनी लड़ाई लड़ी है। ये अपने मल्क साहब थे तब से प्लानिंग हो रही थी। लोगों को अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी धरनों के ऊपर आना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप चाहे पीएचई वालों का भी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पीएचई वाले कई महीनों से जो है धरने के ऊपर है, अपने हक के लिए, अपने हक की कमाई के लिए, अपने वेतन के लिए, लेकिन उनका कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे भी ना जाने कई ऐसे काम है हमारे यहाँ पर मनरेगा में लोग लगते हैं, उनको उनकी दिहाड़ियाँ नहीं मिलती। और कई पुराने जिन्होंने पुराने काम पंचायतों में किए, उन्हें भी उनका पैसा नहीं मिला है और पता भी नहीं है कि वो किसने दिया, कहाँ वो पैसा, कुछ पता नहीं। मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2 टर्म सरपंच रहा हूँ, 2 पंचायतों का रहा हूँ। एक पंचायत तो चक सुरजन की थी मेरे पास, डुगन की थी मेरे पास, मैंने अलग की थी। वो अलग चक सुरजन की पंचायत मैंने अलग की। डुगन में फिर दोबारा मैं जीता। मैं दावे से कहता हूँ, ये डुगन में खड़ा होकर, कि 12 साल मैं रहा हूँ सरपंच। किसी गरीब की अगर एक दिहाड़ी भी बकाया है तो मैं देने का हकदार हूँ। 12 साल का मैंने जो काम किया है वो लोगों को साफ दिखाई देता है। और जब भी वोट मांगने जाता हूँ मैं तो अपनी सीना ठोक के जाता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि इसने 2 रुपए खाए हैं, रिश्वत खाई है, कमीशन खाई है, या मैं किसी की देता था। बिल्कुल, इंसान का काम बोलता है। और मैं ये भी लोगों को कहूंगी कि नुमाइंदा देखें, और उस अपने जब चुनाव आते हैं तो हम ये नहीं कह रहे और ना ही ये, क्योंकि भाषण तो कई लोग देते हैं लेकिन उसके ऊपर काम कितने लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग रोना जरूर रोते हैं कि हमारे इलाके में तरक्की नहीं हो रही, काम नहीं हो रही, लेकिन चुनाव के वक्त लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, लोग क्या चीजें कहीं ना कहीं ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे ये बेचारे डेली वेजर हैं, पीएचई वाले हैं, ये काम तो ये कर रहे हैं बेचारे, मतलब इतना काम कर रहे, काम करेगा कौन? है ही नहीं इनके पास, आदमी नहीं है कोई। 4 लाइनें दे रखी हैं इनको, एक आदमी को, फिर भी ये काम बिना सैलरी के काम चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट को शर्म चाहिए गवर्नमेंट को शर्म चाहिए कि इनके काम लेते हैं और इनको पक्का नहीं करते, इनको सैलरी नहीं देते, और शर्म चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की लीडरशिप जो है बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। अगर लीडरशिप होती तो ये दरबदर नहीं होते, बिला शक मरना पड़ता। मैंने वो लीडरशिप देखी है कि एक दफा हम जम्मू में बैठे थे तो भीम सिंह के पास आदमी गए, कुछ बेचारे आज तो है नहीं हमारे बीच में, लेकिन गए तो वो रोजाना देखते थे, हमारे डगर के लोग थे। तो गए तो वह हमारा उस वक्त कठुए से होता था, वो जो विधायक था। अब जाते रहते, उसके बाद बसोली से बना, उसके बाद हमने बड़ी से बनाया। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो एक न्याय किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग ये किया था, लेकिन फिर भी करने के बावजूद भी हमें लीडरशिप सही नहीं मिली। चलिए, संघर्ष करते रहिए और आने वाला वक्त जरूर बताएगा और लोग जरूर जवाब देंगे। और हमारे लोकल कुछ स्थानीय आप बात करना चाहेंगे जी, क्या बोलेंगे? मैडम, जैसा कि यात्रा के बारे में सरपंच साहब ने तफसीलन बता दिया है, क्योंकि प्राचीन से तो हमें इतना पता नहीं है, लेकिन जब से अपने होशोवास में हम आए हैं तो ये 1996 की बात है। मैं उस यात्रा से ही शुरू करूँगा क्योंकि मैंने पहली बार उस यात्रा में चमत्कार देखा हुआ है इस नाग देवते का। तो तब क्या हुआ था कि यहाँ मिलिटेंसी का दौर था, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। तो तब जाके शायद सरपंच साहब को भी पता है, कठुआ से एसपी साहब का ऑर्डर हुआ था और एडिशनल डीसी को यहाँ भेजा गया था, यात्रा रोक दो, डीएसपी को यहाँ भेजा गया था
नायब तहसीलदार को यहाँ तब हमारे गयासुद्दीन जी तहसीलदार थे, हमारे लोकल थे यहाँ के, उनको यहाँ भेजा गया था कि यहाँ से यात्रा रोक दो, ऊपर खतरा है, मिलिटेंसी है, यात्रा ऊपर इस रास्ते से नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे आके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने डेरा तब लगाया था यहाँ पे, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है। उसके बाद ये बिल्कुल सही बात है, और उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इसी जगह पे आई थी और तब ये कह रही है कि यात्रा बंद करो। हमारी तरफ से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, पाया भद्रवा आप यात्रा लेके जाओ। अभी यहाँ पे एक बाहर हुआ था हमारे चेला जी का, मतलब जब जो हमारे प्राचीन बात चलती है, जैसे चेला जी से पूछा ली जाती है, तो वहाँ पूछा गया जब चेला जी को, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भद्रवा से आया हूँ चल के, यहाँ आया हूँ, अगर मैं भद्रवा के रास्ते से गया तो मेरा जिन इंसान जो है वो वहाँ से उठाए नहीं जाएंगे, मैं वहीं पे बात कर लूँगा। मेरी यात्रा जाएगी तो यहाँ से जाएगी, मुझे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, मेरी फोर्स जो है मेरे साथ में है। तो तब जाके यहाँ पे इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने तो रोक दिया था पुलिस को। पुलिस यहाँ पे आके बैठ गई थी, कोई भी जो पुलिस का कर्मचारी है वो यहाँ से ऊपर यात्रा के साथ नहीं गया था। तो पहले दिन जैसे ये पड़ाव होता है हमारा ऊपर मनकोट में, वहाँ जब रात को यात्रा गई तो अब जैसे अब जाती है थोड़ी बहुत पुलिस, लेकिन उस वक्त पुलिस को फोर्स को भेजा जाता था, लेकिन उस दिन पूरी तरह से नहीं भेजा। जब हमारे वो जवाब हुआ तो हमारे लोगों ने ठान लिया, जो हमारे पुजारी थे, जो हमारे बिजंतरी, जो हमारे कानूनी है, जो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जाना है, हमारी ड्यूटी, हम चाहे इस देवता के विषय मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लोगों की आस्थाएं जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस यात्रा को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस यात्रा की इतनी प्राचीन है ये, मैं हमारे समझ से कि यहाँ पे अगर किसी आदमी का किसी वजह से ध्यान हो जाता है तो वो उसका क्रियाक्रम नहीं करते हैं, इस यात्रा को बनाते हैं, नहीं तोड़ते हैं, उस क्रियाक्रम को तोड़ दिया जाता है, लेकिन ये यात्रा नहीं टूट सकती है। तो बताइए कि कितनी बड़ी आस्था है ये हमारी। तो इसके साथ आज इस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। जब दूसरे दिन हम यहाँ से गए तो यहाँ हमारे ऊपर एक वहाँ पे लंगर होता है, हम वहाँ चले गए तो वहाँ पे फिर चेला जी को बाहर आया और फिर चेला जी ने जवाब दिया कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग चले वो अपने सनातन धर्म की पालना करते हुए हमारी यात्रा के साथ चले, मेरी फोर्स साथ में है। तो हम उस लंगर में काम कर रहे थे, जब वहाँ से यात्रा निकल गई, हम 5-6 आदमी वहाँ से बाद में चले वहाँ से, तो आज तक मैंने वहाँ कोई सांप नहीं देखा। आज तक वहाँ पे किसी को पूछ लो आप, इस पहाड़ी के ऊपर सांप कम ही मिलते, होते ही नहीं है सांप। तो मैडम जैसे ही हमने उस लंगर से मसा कुछ 2 किलोमीटर पीछे गए हम, तो मुझे कम से कम 6 फुट लंबा सांप हमारे रास्ते आगे चला। तो हमने उस वक्त यकीन किया कि वाकया बास की ना किया, जो फौज है हमारे साथ में है। तो हम इतना विश्वास करते हैं ये चमत्कार हमारे साथ हुआ है। इससे पहले कि तो इन्होंने बता ही दिया आपको तफसीलन तो यात्रा का था। और उसके बाद हम जब रात को दिन बिहारी में पहुंचे तो फिर फोर्स जो है हमारे पीछे दौड़ती हुई वहाँ चली गई, फिर फोर्स वहाँ पे रात को दौड़ती हुई चली गई कि आप यात्रा नहीं रोक सके। फिर मैंने उनसे भेजा। और आज जैसे इन्होंने कहा कि लंगर की कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ पे इनकी तरफ से यात्रा के रास्ते में पूरी तरह से हम जो है जिस तरह से भी टूटा फूटा खाना जैसा लोग यहाँ पर हजारों 5-6 हजार यात्रा यहाँ से निकलती है। उनके लिए जो हमारे लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये उनके लिए लंगर का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात है तो वहाँ रास्ते से लेकर ऊपर डल तक जो है वो उनके लंगर होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो टेंट होते हैं, हर एक फैसिलिटी होती है। तो वो जो है हमारे यहाँ से होनी चाहिए। और पूरी तरह से इसके इनका सरपंच साहब का मैं स्वागत करता हूँ और इनकी तारीफ करता हूँ। और ये जो चीज़ है ये हमें चाहिए, ये इन्होंने बिल्कुल इसमें ठीक कहा है। तो बाकी डेवलपमेंट की बातें आज यहाँ यात्रा का मसला, तो मैं यात्रा पे ही विश्राम करता हूँ। डेवलपमेंट तो आपको सबको पता है कितनी है कितनी नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की जो कमेटी है बनी है, मैं इसका तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़े हैं और सभी जाति के लोग हैं, सब जुड़े हैं इसमें। तो बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था की, इस यात्रा की अच्छी व्यवस्था की। लेकिन मैं इनको अपने तहे दिल से मुबारक भी पेश करता हूँ कि इन्होंने ये लंगर की व्यवस्था भी की, इन्होंने लोगों को बैठाने की व्यवस्था भी की, इन्होंने यहाँ कल्चर की व्यवस्था भी की, सब कुछ किया। लेकिन एक बात इनको और सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी हमारी यात्रा आए तो उसके 15-20 दिन पहले डीसी साहब से कांटेक्ट करें। वहाँ मैंने फाइल रखी है, ये नहीं है वहाँ के कोई है ही नहीं कुछ, उसका फाइल है, इस यात्रा की फाइल है, स्टेप उठाए, इस यात्रा की फाइल पड़ी है वहाँ, उस फाइल को निकालें और डीसी साहब के सामने रखें। और वहाँ मीटिंग होकर वो खुद आदेश देते हैं एसडीएम को, वो खुद यहाँ यात्रा निकालने के लिए आएंगे। वो उस फाइल में भी लिखा है कि यहाँ इस यात्रा की जो भी जब भी यहाँ से यात्रा रवाना होती है तो उसको निकालने के लिए वहाँ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी आएगा वो यहाँ व्यवस्था करेंगे। तो वो आते थे, तो इसलिए
इसलिए मैं इन सारी कमेटी का तहे दिल से मशहूर हूँ। इनने बहुत अच्छा काम किया है, आज भी पिछले साल भी इनने अच्छा काम दिखाया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी ये जो हमारे छोटे मोटे मसले हैं ये चलते रहेंगे, ये चलते रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता देखिए हूँ। कई ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम नहीं होता और लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई हमें जगह मिले, प्लेटफॉर्म मिले कि हमारी आवाज़ जो है वो हमारी एलजी गवर्नमेंट या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे। लेकिन दुख हर बार अपना सा मुंह लेकर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी ना तो सुनवाई होती है और ना ही काम होता है।